गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है 28 मार्च और अब देखा जाए तो 3 दिन मार्च में बचा है और 1 महीने अप्रैल और उधर 10-15 दिन मई। पूरा देखा जाए तो 45 डेज़ हमारी पढ़ाई के लिए बचे हैं शेष। तो इस लास्ट समय को हमें बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करना है। अभी तक हम जिस तरह से पढ़ते चले आए हैं, अगर इसी तरह से अपनी पढ़ाई इस लास्ट 45 दिन में भी कर लेंगे तो ज़रूर ही हम अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। बस अभी के समय में ज़रूरी है कि हमें जिस तरह से अभी तक अपना मोटिवेशन हाई रखा है, उसी तरह से आगे भी अपने मोटिवेशन को ऐसे ही हाई बना के रखना है। हमें अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना है और न ही अभी घबराना है कि हमारे सामने बहुत ही कम दिन बचे हैं, इस समय में हम क्या कर सकते हैं। बहुत समय है, अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसी का बार बार रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बाकी घबराने से कुछ नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोग भी पढ़ाई अपनी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है तो हमें इस समय का अच्छे से यूज़ करना है। हालांकि इन दिनों मेरी पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि हेल्थ इशूज़ इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं कि चाह के भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश यही है कि जो भी घंटे 2 घंटे का समय मिलता है, जब लगता है कि थोड़ा सा अब हेल्थ सही है तो फिर उसमें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। बाकी आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट ये आए थे कि जो मैंने घटना चक्र की बुक ली है, अगर घटना चक्र की कोई बुक ऑनलाइन नहीं मिल रही है तो फिर आप लोग एक जगह से ऑनलाइन कर सकते हैं। वहाँ पर चाहे जो भी बुक आप लोग चाहेंगे वो मिल जाएगी। घटना चक्र का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसे आप लोग प्ले स्टोर पर जाके घटना चक्र जब सर्च करेंगे तो उसका ऑफिशियल ऐप आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, फिर इसके बाद वहाँ से कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहता है, आप चाहे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं और नहीं तो PDF फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं। ये जो अभी का समय है 45 दिनों का, इस 45 दिनों में हमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक तो होनी ही चाहिए, चाहे यूथ हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे जो भी बुक हो, हमें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक होनी ही चाहिए। और किताब से प्रैक्टिस के साथ आप लोग अभी एक तरीका ज़रूर अपनाइएगा कि किसी भी टीचर को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टीचर को आप लोग यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करिएगा। टीचर को फॉलो करने से क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि पूरा दिन यूट्यूब पे ही पड़े रहें, यूट्यूब को सारा समय नहीं देना है। बस ये है कि अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टीचर को पकड़िए और उनकी हर दिन की एक क्लास देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 2 घंटे का समय दीजिएगा, इससे ज़्यादा तो समय देना ही नहीं है। तो इन 2 घंटे में जब भी आपको यूट्यूब की क्लास देखिए तो फिर उसके साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और प्लस वहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी चीज़ें थोड़ा सा नया मिले तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और क्या होता है कि टीचर से जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे फैक्ट हमें ऐसे सुनने से ही याद हो जाते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसीलिए अभी ये तरीका ज़रूर अपनाना है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टीचर को ज़रूर फॉलो करना है। हालांकि देखिए सेल्फ स्टडी इस टाइम बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी जितना करेंगे उतना ही सही है। लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ ये भी तरीका अपनाना है, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि हम बार बार सुनते हैं, तो हम सिर्फ वो सुनने से ही हमें वो अच्छे से रिकॉल हो जाती है और उसके इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में बनता है तो हम उसे सही कर लेते हैं। तो इसीलिए यूट्यूब का भी सहारा लेना अभी के समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं अपनी बताऊं तो मैंने अरविंद सर का बैच भी परचेज किया है और यूट्यूब पे भी सिर्फ अरविंद सर की ही क्लासेस फॉलो करती हूँ, क्योंकि अब तो सबसे अच्छा ये हो गया है कि अरविंद सर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों की क्लासेस लेते हैं, तो फिर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हीं एक ही जगह पे दोनों सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं आसानी से। तो फिर आप लोग भी ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि 2021 के एग्ज़ाम में मैंने ये तरीका अपनाया था। जैसा कि उस टाइम मेरी तो पर्सनल कोई तैयारी थी नहीं, लेकिन सिर्फ मैंने यूट्यूब से ही तैयारी की थी। यूट्यूब के क्लासेस से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो फिर आप लोग यूट्यूब का सहारा ज़रूर लीजिए इस लास्ट के समय पे। बस ये देखना है कि हमारा बहुत ज़्यादा समय नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी यूट्यूब की क्लासेस देखती हूँ वो मैं रिकॉर्डर देखती हूँ। रिकॉर्डर देखने से हमें समय की बचत होती है। तो आप लोग भी ये तरीका अपनाइए और यूट्यूब का भी सहारा अभी से लेते चलिए।
और अपने पूरे दिन को कुछ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि सुबह उठते हैं तो फिर अपने पहले नोट्स का रिवीजन कर लीजिए। फिर इसके बाद का जो समय मिलता है उसमें जो भी आपके पास बुक है, जैसे कि घटना चक्र है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर इसके बाद शाम के टाइम पे ज़्यादातर क्लासेस शाम के टाइम ही होती है, तो शाम के टाइम पे आप क्लासेस ले लीजिए और कोशिश करिए कि क्लासेस रिकॉर्डेड ही लीजिए। तो इस तरह से पूरे दिन में आपकी सेल्फ स्टडी भी हो जाएगी, अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बस यही कोशिश करनी है कि अभी के समय पे जितना भी समय हो सके उतना अपनी पढ़ाई के लिए देना है, क्योंकि जब लास्ट 45 दिन ही डिसाइड करेंगे। तो बस इस लास्ट समय पे अपने आत्मविश्वास को ऐसे ही बनाए रखना है कि हम कर सकते हैं। बस यही एक आत्मविश्वास हमें अपने अंदर हर दिन डेवलप करना है और अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे से टाइम देना है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी हमारे माइंड में ये आता है कि इतनी भीड़ है और इतने सारे लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं, तो इससे देखिए बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। लेकिन अगर वहीं पे ये सोचे कि अभी तक तो हम पढ़ते ही आए हैं, क्या है, बस अभी भी बस 45 दिन पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो हम ज़रूर ही बेहतर कर पाएंगे। तो अगर ऐसा माइंड सेट बनाएंगे तो आप ज़रूर ही बेहतर कर पाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ अभी अपने इस 45 दिन को अच्छे से यूज़ करना है और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार रखना है। उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।